हेलो दोस्तों, मेड एसेट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे एंजल वन की तरफ से जो डिविडेंड का कंप्लीट नोटिफिकेशन है उसकी सारी डिटेल्स। और उससे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं क्या इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें। उससे पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आपको कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस और उसके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कुछ रेशियोज़, ये सभी आपको ध्यान होने चाहिए। क्योंकि आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर कोई आपको कोई टिप प्रोवाइड करवा देता है, आप ले लेते हो। तो आपको थोड़ा सा जो है आपको जागरूक बनना पड़ेगा और आपको खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप रिसर्च नहीं कर पाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दूंगा। आप चैनल हमेशा सब्सक्राइब करके रखो ये, ताकि आपको इस चैनल के अंदर क्या होगा, जो भी एक रिसर्च होगी वो मैं आपके सामने रख दूंगा। इसके सारी डिटेल्स, इसके सारे वैल्यूज़, इसके सारे डेटा मैं आपके सामने रख दूंगा। उसके बाद में फिर भले आपको कोई टिप आए नहीं आए, वो आपका खुद का इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन आपको डेटा ज़रूर पता होना चाहिए। तो वो जो है मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखो और उसके बाद में आप अपने इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना वो आप अपना ऊपर है। तो आज का इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एंजल वन का जो डिविडेंड है उसकी कंप्लीट डिटेल्स। तो सबसे पहले कंपनी क्या काम करती है वो हम समझ लेते हैं। तो ये जो है फिनेंस सेक्टर की कंपनी है, जो कि काफ़ी आप लोगों ने नाम सुना होगा एंजल ब्रोकिंग, जिसका नाम अब एंजल वन कर दिया गया है। तो एंजल वन बेसिकली सब्सिडरी कंपनी है एंजल ब्रोकिंग की, जो कि एक प्रोडक्ट भी इनका। सेकंड जो इनकी काम करती है वो एंजल वन जो है वो है ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग। थर्ड इसका काम जो रहने वाला है डिपॉजिटरी सर्विसेज। उसके बाद कमोडिटी ट्रेडिंग। फिर आती है इन्वेस्टमेंट एडवाइसरी सर्विसेज, जो काफ़ी सारे लोग जिनके पास अमाउंट तो बहुत सारा है लेकिन उनको एडवाइस चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, तो ये वो भी एक पेड एडवाइसरी सर्विसेज के काम भी करती है। फिर पर्सनल इंश्योरेंस और पर्सनल लोन्स के अंदर भी काम करती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन वो उनको टाइम नहीं है, तो ये उनसे पैसा ले लेती है और उनका पोर्टफोलियो मैनेज भी करती है। तो ये तरीके की जो है मेन चीज़ें थी। उसके अलावा ये क्या करती है, जो भी इनिशियल ऑफर आने वाले होते हैं, जो आईपीओज जिसको हम कहते हैं, तो आईपीओ लाने के लिए भी आपको कंप्लीट एक पूरा एक कंपनी और एक ग्रुप ऑफ कंपनीज चाहिए होती है। तो ये वो भी लिस्टिंग का भी काम करवाती है, तो उस बिज़नेस में भी है, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, और इस तरीके की वेरियस काइंड ऑफ जो इनके बिजनेसेस है। तो अब हमको कंपनी के बारे में तो पता चल गया है, अब उसको हम समझ लेते हैं कि डिविडेंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम जो है, आपको यहाँ एंजल ब्रोकिंग है, लेकिन आपको अगर यहाँ पे अमाउंट चाहिए, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आपको एंजल वन लिमिटेड नाम से आपको गूगल के ऊपर सर्च करना पड़ेगा। सेकंड, कौन से सेक्टर की कंपनी है, बैंकिंग एंड फिनेंस सेक्टर की, जो कि कैपिटल मार्केट की इंडस्ट्री का काम करती है। ये जो कंपनी है एनएससी और बीएससी दोनों ही जगह पे लिस्टेड है, और इसकी डेट जो है 25 सितंबर अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही रिलीज़ की गई है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आप एक बार देख सकते हैं। एक्स डेट की बात करें और रिकॉर्ड डेट की बात करें तो दोनों ही जो है सेम डे रखी गई है, 20 अक्टूबर। यानी आपको कम से कम जो है 19 अक्टूबर को आपको इसकी, अगर आप डिविडेंड चाहते हैं तो 19 अक्टूबर जो है मिनिमम आपके पास ये परचेज हो जाने चाहिए। उसके बाद में डिविडेंड टाइप कौन सा है, तो इंटरिम टाइप का डिविडेंड रहने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं इसके पास हिस्ट्री के साथ। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि डिविडेंड का परसेंटेज और अमाउंट जो है इन्होंने कंपनी ने अभी तक यहाँ पे रिलीज़ नहीं किया है। तो ये कब होगा वो अभी तक मुझे नहीं पता है, या फिर कहाँ है किस तरीके से, तो ये अभी तक तो कुछ बताया नहीं गया है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना ही मनी कंट्रोल पे है, ना ही ट्रेंड लाइन पे है, कहीं पे भी नहीं है। हाँ, इसके लिए जब भी आएगा तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगा कि हाँ इतना परसेंट और इतना अमाउंट रहने वाला है, लेकिन हाँ डिविडेंड ज़रूर आने वाला है। साथ ही साथ में अगर इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स भी है, वहाँ पर जाके आप चेकआउट भी कर लीजिए, ताकि आपको और भी काफ़ी चीज़ें समझ आ जाए। अगर हम पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे एक पैटर्न देखने को आपको मिलता है। ये साल में लगभग 4 से 5 बार जो है कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पे देखो, जुलाई, जून, मार्च, जनवरी और अभी वापस जो है अक्टूबर, और पहले का भी जो है पिछले साल का भी डेटा है जनरली ये। तो ये जनरली 9 रुपये से 9.5 रुपये के आसपास का जो है डिविडेंड प्रोवाइड करवाती है साल में, हर 5 बार, मतलब रफली 1-2 महीने छोड़ के एक बार, हर 1-2 महीने छोड़ के। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना कुछ डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये एक अच्छी कंपनी आपके लिए हो सकती है। लेकिन उससे पहले आगे वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको और समझ आए। फंडामेंटल ज़रूरी है चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। अब फंडामेंटल्स की जब बात हो रही है तो आपको सबसे पहली चीज़ आप बोलोगे सर मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका अच्छा है, 15,525.8 करोड़।
तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये कोई छोटी कंपनी नहीं, हाँ मिड सेगमेंट की कंपनी है जिसको मिड कैप कंपनी भी कहते हैं। उसके बाद में आता है पी रेशियो क्या है। तो पी रेशियो टीटीएम ये रहने वाला है 16.7 का है। पीवी रेशियो की बात करें तो 7.2 का रहने वाला है। 0.4 की डेट टू इक्विटी रहने वाली है। अगर बात करते हैं एक साल में इसने कंपनी ने रिटर्न कितना दिया, तो 36% का जो रफली इसने रिटर्न दिया है, जो कि अच्छा खासा रिटर्न है एक साल के अंदर देखा जाए तो। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 41.69% है, और रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 11.87% रहने वाली है। अब हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि सर हमें तो सिर्फ डिविडेंड इनकम चाहिए, तो क्या हम कुछ टाइम के लिए, जब भी डिविडेंड मिलेगा उससे 10 दिन पहले इन्वेस्ट कर दें, डिविडेंड मिलते ही उसको वापस बेच दें? तो देखो, वो हर किसी की इंडिविजुअल चॉइस होती है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करता हूँ, सबकी इन्वेस्टिंग स्टाइल अलग होती है। लेकिन ये जैसे कि शेयर है, तो साल में अगर 5 बार आपको कोई डिविडेंड दे रहा है और लॉन्ग टर्म के अंदर इसके सब फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, तो आपको एक बार कंसीडर ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। अब फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं ताकि आपको ये हर चीज़ पता चल जाए। तो 10 रुपये की पर शेयर की जो है फेस वैल्यू रहने वाली है। अब बात आता है यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, क्या सर ये सबसे पहला शेयर खरीदना अभी सही है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो मैंने दोनों का ही जो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया, और आपके सामने ये वेबसाइट आती होगी www.financewala.in, दोनों ही जगह पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कीजिए ताकि आपको इस तरीके की और भी अपडेट मिल जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़, स्टॉक मार्केट, डिविडेंड, आईपीओ वगैरह जो भी है सब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आज का इस वीडियो के अंदर आपको डिस्क्लेमर ये है कि मैं आपको कोई भी बाय और सेल का यहाँ पे एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका खुद का होगा, या आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछिए। मेरा काम है सिर्फ वीडियो बनाऊँ और अच्छे से आपके सामने सारी डिटेल्स जो है ओपनली रख लूँ।